हेलो दोस्तों। जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जो कि रेलवे और एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्र की रानी की उपाधि प्राप्त की है? हमारा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। तो आपको बताना है किस देश को समुद्र की रानी उपाधि प्राप्त है, या किस देश को समुद्र की रानी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस को समुद्र की रानी की उपाधि प्राप्त है। फ्रांस को समुद्र की रानी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। आंसर फ्रांस होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केशकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? और हमारा ऑप्शन है डुंगरा, सांबा मसूरी, कीमा, लांगी। तो आपको बताना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो कृषि और आणविक जीव विज्ञान केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर मिलकर सांबा मंसूरी चावल की जो किस्म है इसे विकसित किया है। यह कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले चावल है। यह जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए अति आवश्यक होती है, जिसमें इससे उस जीवाणु से होने वाली बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सांबा मंसूरी, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सांबा मंसूरी है यह मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक सूचक वाले जो ग्लाइसेमिक सूचक होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है सांबा मसूरी चावल में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांबा मंसूरी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? हमारा ऑप्शन है सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी, गुलाबी नगरी। जो अरबवासी थे वो मुल्तान को किस नाम से पुकारते थे? तो अरबवासियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते थे अरबियों ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण नगरी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आपको बताना है जो आनंद वन है इसकी स्थापना किसने किया था। हमारा ऑप्शन है जुबिलैट बुद्ध, एच.एन. बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। आनंद वन किसने स्थापना किया था? उससे पहले आपको बता दूं कि आनंद वन जो है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है। यह एक आश्रम है। इसका निर्माण 1949 में किया गया था बाबा आमटे के द्वारा। तो आनंद वन जो है इसमें विकलांग और कुष्ठ रोगी, जो कुष्ठ रोगी होते हैं और जो विकलांग होते हैं उनकी देखभाल और पुनर्वास की स्थापना इसमें व्यवस्था है। पुनर्वास मतलब आवास, यानी यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। तो हमारा राइट आंसर होगा बाबा आमटे। बाबा आमटे ने 1949 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, यानी चंद्रपुर शहर में स्थापना किया था। तो हमारा राइट आंसर बाबा आमटे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुमूल्य रत्नों में और रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 90% लोग गलत जवाब देते हैं। तो हमारा ऑप्शन है मणिकार, जौहरी, ज्योमेट्री, लाइपेट्री। तो आपको बताना है जो बहुमूल्य रत्न और रत्न काटने की कला में निपुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा लाइपेट्री।
बहुमूल्य रत्न और रत्न काटने की कला निपुण व्यक्ति को लैपिडरी कहा जाता है। यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में शहर का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में चौक का नाम दिया गया है। स्क्वायर का मतलब चौक होता है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है, राजीव चौक है, उसी तरह का ये चौक है। तो लंदन के सामने दिया है सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर यानी कि चौक। वेटिकन सिटी के सामने टाइम्स चौक दिया है और मॉस्को के सामने ट्रफलगर स्क्वायर दिया है यानी कि चौक, ट्रफलगर चौक। और न्यूयॉर्क के सामने रेड स्क्वायर दिया हुआ है। रेड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौक होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान, आपको मिलान करके आंसर देना है। तो चल देखते हैं। लंदन, लंदन के सामने सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर दिया है जो कि लंदन में नहीं है। तो लंदन में कौन सा है, तो ट्रफलगर स्क्वायर है, यानी कि हमारा 1 में 3 होगा। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के सामने दिया है टाइम्स स्क्वायर जो कि वेटिकन सिटी में नहीं है। वेटिकन सिटी में कौन सा है, तो सेंट पीटर्स स्क्वायर है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर है। और मॉस्को के सामने दिया है ट्रफलगर स्क्वायर। तो मॉस्को में ट्रफलगर नहीं है, मॉस्को में रेड स्क्वायर है। और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के सामने रेड स्क्वायर दिया हुआ है जो कि मॉस्को में है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, यानी कि न्यूयॉर्क में टाइम्स चौक है। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ए में 3 दिया हुआ है, ए में 3, तो हमारा एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है जो कि ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में ए में 3 दिया है, ऑप्शन सी में ए में 4 दिया है और ऑप्शन डी में ए में 1 दिया हुआ है। तो इसमें हमारा पहल के ही चौक से मिल जा रहा है आंसर, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार देख ले रहे हैं ऊपर, इसे तो मिलान हो गया है। लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर, वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर, मॉस्को में रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। आपको बताना है जो हमारा राजधानी दिल्ली है उसके क्षेत्र में कौन सा शहर नहीं शामिल है। हमारा ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, खुर्जा, मथुरा। जो पानीपत है हरियाणा में है, रोहतक शायद हिमाचल प्रदेश में है, खुर्जा ये तो मध्य प्रदेश में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो दिल्ली के नज़दीक रोहतक है, पानीपत है, खुर्जा है, जबकि मथुरा अधिकतम दूरी पर है, जो मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो पानीपत शामिल है, रोहतक शामिल है, खुर्जा शामिल है, मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ स्थान यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि चौक, और दूसरी तरफ अवस्थिति यानी कि शहर का नाम दिया हुआ है। कौन सा चौक किस शहर में स्थित है। तियानामन स्क्वायर बीजिंग दिया हुआ है, तहरीर स्क्वायर अबू धाबी दिया है, ट्रफलगर स्क्वायर लंदन दिया है, रेड स्क्वायर मॉस्को दिया है। हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, नहीं है। तो रेड स्क्वायर मॉस्को में है, ट्रफलगर स्क्वायर लंदन में है, तहरीर स्क्वायर अबू धाबी दिया हुआ है जो कि अबू धाबी में नहीं है। तो तहरीर चौक है कहाँ, तहरीर चौक मिस्र में है, यानी कि मिस्र के
की राजधानी जो काहिरा है, काहिरा में ही तहरीर स्क्वायर है, और तियानामन स्क्वायर बीजिंग में दिया हुआ है, जो कि सही है। तो इसमें गलत है बी, ऑप्शन नंबर बी, तहरीर स्क्वायर जो है वो मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है, जो कि राजधानी भी है मिस्र की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहे जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? आपको बताना है किस मंत्रालय को कभी कभी हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है कृषि एवं ग्राम विकास, पर्यावरण और वन, धरातल और परिवहन, नगर विकास और भूदृश्य निर्माण। तो हरित मंत्रालय यानी कि हरा, तो पर्यावरण और जो वन है, पर्यावरण और जो वन मंत्रालय को हरित मंत्रालय कहा जाता है, क्योंकि वन हरे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत। और साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए, ताकि लाइक करने से ये वीडियो आपके चैनल में सेव हो जाएगा, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग इंडिया का नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? आपको बताना है कनेक्टिंग इंडिया किसका नारा है, किस कंपनी का। हमारा ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एयरटेल, नोकिया। तो कनेक्टिंग इंडिया BSNL का नारा है, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, SSC का है, रेलवे का है और BPSC का भी इसमें क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया, जो नोकिया कंपनी है वो किस देश का है? हमारा ऑप्शन है स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड। तो आपको बताना है जो नोकिया कंपनी है वो किस देश की है। तो नोकिया कंपनी फिनलैंड की है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नोकिया कंपनी फिनलैंड की कंपनी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत मिलान किया हुआ है। हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय मुंबई, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। तो आपको बता दूं कि जो नेपियर संग्रहालय है वो तिरुवनंतपुरम में है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है, वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई जो दिया है एक गलत दिया हुआ है, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ये नई दिल्ली में है। और ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय या मुंबई जो दिया है, मुंबई गलत है। तो वस्त्रों के कैलिको संग्रहालय है कहाँ? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा गलत है। तो हमारा बी जो है गलत दिया हुआ है, हमको गलत ही बताना है कौन सा गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो भी है वो हमारा आंसर होगा, और बाकी तीनों जो है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली सही है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। जो वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय है यह गुजरात में है। ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड वासियों को और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है जो न्यूजीलैंड में वासी रहते, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के वासी हैं, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है सैम्स, किवीज, एसेज या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड वासियों को किवीज के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किवीज। किवीज हमारा राइट आंसर है। किवीज न्यूजीलैंड वासियों को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी, कुरुक्षेत्र। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो कोलकाता जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो स्टेट लेवल का है। डिब्रूगढ़ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो भी स्टेट लेवल का है। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो हमारा राइट आंसर होगा पांडिचेरी। वैसे भी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र के हाथों में रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है वो स्टेट का है। तो हमारा राइट आंसर होगा पांडिचेरी। जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय है वह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? आपको बताना है चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर संयंत्र आपदा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है 1996, 1980, 1986, 1992। तो आपको बताना है चेरनोबिल जो न्यूक्लियर संयंत्र हुई वो कब हुई थी? तो चेरनोबिल हुआ था 26 अप्रैल 1986 को, जो कि कहाँ है? तो यूक्रेन में है। जो चेरनोबिल है वो यूक्रेन में है। तो चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर सी। और आपसे छुटका डेट पूछ लिया जाए तो 26 अप्रैल होगा, जो 1986 में चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र हुआ था, जो कि चेरनोबिल कहाँ है? तो यूक्रेन में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने लाई गई वो किससे संबंधित है? ये आपसे भी पूछ लिया जाता है कि आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन चारों में से ऑप्शन में जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन में डाल देगा और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में डाल देगा, ऐसा भी पूछता है। तो हमारा ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थाओं में सताना, यानी कि जो कॉलेज में रैगिंग होती है, जो पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट को सताते हैं या रैगिंग करते हैं, उससे बताना है कि उससे संबंधित है। हमारा दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति दिनकरण का महाभियोग, जो न्यायमूर्ति दिनकरण थे उन पर महाभियोग लगाया गया था। आपको बताना है उच्च शिक्षा का नवीनीकरण या अलग तेलंगाना राज्य की मांग। तो आपको बताना है श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने आई थी, 2012 में इसी समिति ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना राज्य के लिए, तेलंगाना राज्य की मांग के लिए श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जनता के सामने लाई गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि तेलंगाना राज्य की मांग कब की गई थी? और तेलंगाना राज्य की मांग पूछ लीजिए कब किया गया था, तो 2012 में किया गया था। और जो इससे संबंधित जो रिपोर्ट थी यानी समिति थी वो कब जनता के सामने आई? तो हमारा 2011 आंसर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अलग तेलंगाना राज्य की मांग किस समिति रिपोर्ट के अनुसार हुआ था?
उसमें हमारा आंसर होगा श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट। जो श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट है वो अलग तरह जांच की मांग है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है गैलीलियो, मैगेलन, न्यूटन, चैलेंजर। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट कौन सा गया था? तो शुक्र ग्रह की कक्षा में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो मैरिनेट 2 था, जो कि 1962 में गया था। मैरिनेट 2 था जो कि गया था 1962 में, जो कि हमारे ऑप्शन में मैरिनेट 2 नहीं दिया हुआ है। और मैगलन जो था इसके बाद गया था कब? 1900 जो मैगलन था वो गया था 4 अप्रैल 4 मई 1989 को। तो हमारा आंसर होगा मैगलन। जो मैगलन था ऑप्शन के हिसाब से मैगलन होगा। अगर ऑप्शन में आपके सामने मैरिनेट 2 आ जाए तो सबसे पहले मैरिनेट 2 गया था शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? एकमात्र ट्रेन जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है वो ट्रेन कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोस्ती एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंगला एक्सप्रेस, पद्मा एक्सप्रेस। तो कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन है वो है मैत्री एक्सप्रेस, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? और हमारा ऑप्शन है अजंता गुफाएं, ताजमहल, खजुराहो, कुतुब मीनार। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा पुराना है। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। खजुराहो चंदेलों ने बनवाए थे। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और अजंता की गुफाएं, ये सब ताजमहल 1500 ईस्वी में बना था, यानी 1500 के बाद बना हुआ था, यानी कि 16वीं शताब्दी में। और खजुराहो जो कि चंदेल शासकों ने बनवाया था। और कुतुब मीनार गुलाम वंशों ने बनवाया था। और अजंता की गुफाएं जो है इसका निर्माण 200 बीसी 200 बीसी से 700 बीसी के मध्य हुआ था, यानी कि यह सबसे पुराना है जो ईसा पूर्व का है, और बाकी ईसा के जन्म के बाद है। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ईसा के जन्म से पहले का है। तो सबसे पुराना इसमें हुआ हमारा राइट आंसर अजंता की गुफा। जो अजंता की गुफा गुफा है वो सबसे इन चारों ऑप्शनों में सबसे पुराना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? हमारा ऑप्शन है पनबिजली उत्पादन, संसदीय परंपराएं, उर्वरक, कीटनाशक और प्लास्टिक, सीमेंट उद्योग। तो आपको इनमें से बताना है भारत भूटान के संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। तो भारत भूटान के संबंधों का आर्थिक आर्थिक आधार था पनबिजली उत्पादन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। पनबिजली उत्पादन भारत भूटान के संबंधों का आर्थिक आधार है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा आज यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। तो
यहाँ चैनल पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।